इंटेलिजेंट व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? ओके फ्रेंड्स, यू नो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है कि वी शुड नॉट प्रमोट इंग्लिश एंड वी शुड प्रमोट हिंदी ओनली. हिंदी हमारी मातृभाषा है, दैट इज वेरी राइट. बट यू नो इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट डज इंग्लिश डू? इंग्लिश दो राज्यों को ही नहीं, दो स्टेट्स को ही नहीं, दो कंट्रीज को भी जोड़ती है. ओके, सपोज आप साउथ इंडिया में जाते हैं, केरला जाते हैं, दे स्पीक मलयालम, यू स्पीक हिंदी. हाउ विल यू कम्युनिकेट? आप लोग आपस में कैसे बात करेंगे? एक ऐसी भाषा चाहिए जो कि आप दोनों समझ सकें, एंड दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास टुडे. नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू टुडे. आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हैड एंड विल हैव. यस, हैड मीन्स आपके पास कुछ था. ओके, ये हम सिंपल सेंटेंसेस में करेंगे. हैड मीन्स आपके पास कुछ था, एंड विल हैव मीन्स आपके पास होगा. आई एम रिपीटिंग, हैड मीन्स आपके पास था, एंड विल हैव मीन्स आपके पास होगा. ओके, हैड इज यूज्ड इन पास्ट एंड विल हैव इज यूज्ड इन फ्यूचर. Okay, now let's have some examples. Okay guys, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी. लाइक सिंपल प्रेजेंट जब आपको मैंने करवाया था हैज हैव में, उसमें लाइक क्या था? देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, हैज एंड हैव. ओके, हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. बट हैड एंड विल हैव, पास्ट एंड फ्यूचर में देयर इज लाइक नॉट लाइक दिस. व्हाट हैपेंस? सबके साथ आप हैड लगाइए, सिंगुलर प्लूरल. सिमिलरली इन फ्यूचर आप सबके साथ मीन्स सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. ओके, आई एम गिविंग यू हिंदी सेंटेंसेस गाइस. हमेशा की तरह आप लोग रेडी हैं अपने रजिस्टर्स एंड नोटबुक लेके? यस, नहीं है तो प्लीज रेडी हो जाइए. ब्रिंग योर पेन, पेंसिल्स, योर नोटबुक्स, एंड आप प्लीज ट्रांसलेशन करते जाइए. मैं आपको सेंटेंसेस देती जाऊंगी. ओके, इससे आपको क्विक इंग्लिश आएगी. ओके, नाउ लाइक द सेंटेंसेस, मेरे पास मार्कर था, पहले था. ओके, आई हैड अ मार्कर. ओके, नाउ सेम सेंटेंस इन फ्यूचर, मेरे पास मार्कर होगा, आई विल हैव अ मार्कर. ओके, पास्ट एंड फ्यूचर. चलिए इसको थोड़ा सा प्रेजेंट में भी ले लेते हैं. मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर. हैव प्रेजेंट, हैड past, and will have future. I hope it is clear. Okay, now next example. उसके पास इंग्लिश की किताब थी, she or he. Okay, she had an English book. an हम यूज करेंगे क्योंकि e vowel है. okay, तो vowel से पहले we use an. Remember, English is a language also. okay, तो जब हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज करेंगे तब हम उसके पहले कोई आर्टिकल मीन्स ए एंड द का यूज नहीं करेंगे. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बुक, तो हम बोल सकते हैं एन इंग्लिश बुक. ओके, अब सपोज आप ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश एक आसान भाषा है, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज. तो यहाँ पे आप इंग्लिश से पहले एन नहीं यूज करेंगे. ओके, बट जब आप बोलेंगे इंग्लिश बुक तब आप बोलेंगे एन इंग्लिश बुक, क्योंकि यहाँ पर हम एन बुक के लिए यूज कर रहे हैं. एनीवेज, इस चीज़ को जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तब मैं उसमें और अच्छे से क्लियर कर दूंगी. ओके, तो नाउ लेट्स टेक दिस सेम एग्जांपल इन फ्यूचर. उसके पास इंग्लिश की बुक होगी, ही और शी विल हैव एन इंग्लिश बुक. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स हैव नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस इन हैड एंड विल हैव. ओके, पहले हम हैड ले लेते हैं. ओके, had negative sentences. Now, for example, उनके पास पैसे नहीं थे. Okay, they had no money. Okay, उनके पास पैसे नहीं थे. आप सिंपल no लगाइए बस had के साथ, had plus no. They had no money. Okay, now let's speak in a better way. अब हम इसको और कैसे बोल सकते हैं? They had का नेगेटिव did not have भी हो सकता है. They
did not have money. Okay, they did not have money. Okay, अब इसको एक हम और तरीके से बोल सकते हैं, that is they had not got money. तो देखिए सेम सेंटेंस को हम 3 वेज से बोल सकते हैं. फर्स्ट बहुत ही सिंपल है, अगर आप छोटे बच्चे बैठे हैं जो मुझसे सीख रहे हैं तो उसे इतना ही सीख लीजिए, दे हैड नो मनी, बस छोटे बच्चे को नो लगाना है. अगर आप थोड़े से सीरियस हैं तो देखिए थोड़ा सा अगर आप इफेक्टिव बोलेंगे, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बोलेंगे तो इंग्लिश बोलने में थोड़ी अच्छी लगेगी. ठीक है, तो आप बोलिए दे डिड नॉट हैव मनी. इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, दे डिडंट हैव मनी. ओके, दे हैड नॉट गॉट मनी, या हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, दे हैडंट गॉट मनी. ओके, आई होप इट इज क्लियर. चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस और देती हूँ हैड में, आप लोग प्लीज ट्रांसलेट करते जाइए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास गाड़ी नहीं थी. ओके, गाड़ी मीन्स कार. ओके, तो प्लीज ट्रांसलेट इट. आई एम गिविंग यू सम मिनट टाइम, प्लीज ट्रांसलेट इट. ओके, आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिए. आप मेरे आंसर से मैच कीजिए. वी हैड नो कार. वेरी सिंपल. ओके, वी हैड नो कार. अब इसको थोड़ा सा बेटर बोलते हैं, हैड नॉट लगाना है. ओके, वी हैडंट या फिर हैड नॉट, अब गॉट लगाइए, गॉट अ कार. वी हैडंट या हैड नॉट गॉट अ कार. राइट, प्लीज आप लोग लिखते जाइए ताकि जब हम इसको बाद में रीड करें तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको इंग्लिश जल्दी समझ में आएगी, जल्दी से क्लियर होगी, जल्दी से आप सीखेंगे. ओके, नाउ अब इसको हम डिड नॉट में बोलते हैं. वी डिड नॉट हैव अ कार, और वी डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाइए, वी डिडंट हैव अ कार. ओके, आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस आर क्लियर. थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले. पॉजिटिव सेंटेंस, दुकानदार के पास सामान था. आप लोग लिख रहे हैं ना. द शॉपकीपर था पास्ट, द शॉपकीपर हैड थिंग्स, सामान थिंग्स. ओके, नेगेटिव, दुकानदार के पास सामान नहीं था. ट्रांसलेट इट. तीनों में से किसी भी एक तरीके से ट्रांसलेट करिए. डन. The shopkeeper had no things. The shopkeeper did not have things. The shopkeeper had not या hadn't got things. Clear? Okay, very good. Guys, you're doing very well. चलिए अब फ्यूचर चलते हैं. Now the example for future negative. Now we are doing negative future में. Okay, means will not have or will have no. फ्यूचर में आ जाइए, will have. पहले फ्यूचर का पॉजिटिव एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, ओके, मेरी सहेली के पास पर्स होगा. My friend will have a purse. Now negative, my friend will have no purse. Okay, now same sentence in another way. My friend will not have a purse, or my friend won't have a purse. Okay, this was negative. I hope it is clear, students. Okay, now let's have revision. आगे बढ़ने से पहले थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस में. ओके, फर्स्ट इज, पहले हम प्रेजेंट लेंगे, उसके तीनों सेंटेंसेस. ओके, ओके, उसके पास एक बैग है. ही और शी हैज अ बैग. उसके पास बैग नहीं है. ही और शी हैज नो बैग. He or she hasn't got a bag, or he or she doesn't have a bag. Okay, now past, same. उसके पास बैग होगा,
He or she had a bag. He or she didn't have a bag. He or she had no bag. He or she hadn't got a bag. Okay, now future, उसके पास bag होगा. He or she will have a bag. He or she will not have a bag, or he or she will have no bag. Okay, I hope it is clear. Now let's have interrogative sentences. Questions. Okay guys, let's do one thing. हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. प्लीज राइट सम सेंटेंसेस. प्लीज बी रेडी विद योर रजिस्टर्स एंड योर पेन्स एंड प्लीज राइट सम सेंटेंसेस. इनको ट्रांसलेट करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में सेंड करिए. ओके, नाउ द फर्स्ट इज, मेरे पास पानी की बोतल है. आई होप यू आर राइटिंग. ओके, इसी को नेगेटिव कर दीजिएगा. मेरे पास पानी की बोतल नहीं है. सेम को पास्ट में ले जाइए. मेरे पास पानी की बोतल थी. नेगेटिव, मेरे पास पानी की बोतल नहीं थी. नाउ फ्यूचर, मेरे पास पानी की बोतल होगी. नेगेटिव, मेरे पास पानी की बोतल नहीं होगी. आई होप यू आर राइटिंग. वेरी सिंपल. मैंने आपको 6 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए दिए हैं. 2 प्रेजेंट पॉजिटिव नेगेटिव, 2 पास्ट पॉजिटिव नेगेटिव, and 2 future positive negative. Okay, now I'm waiting for your answers. Please write your answers and send it to me as soon as possible. Okay, till then, bye bye, take care.